आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें रिटर्न फाइलिंग के दौरान कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि बेसिक्स में समझने में एक प्रॉब्लम क्या होती है उन्हें, कि वो आउटवर्ड रिवर्स चार्ज और इनवर्ड रिवर्स चार्ज के बीच डिफरेंस नहीं कर पाते। ठीक है, आउटवर्ड रिवर्स चार्ज बेसिकली आपको अगर समझना है सिंपल वे में तो समझ लीजिए, मानिए ये एक बंदा है जो कि जीटीए का सर्विस देता है गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी का। ठीक है, और ये जो बंदा है ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्योंकि जीएसटी एक्ट में कहा गया है अगर आपका सारा का सारा सप्लाई रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये रजिस्टर्ड भी हो सकता है और ये अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। ठीक है, और ये एक बंदा है जो इसकी सर्विसेज लेता है। ठीक है, अब इस बंदे को ये रिसिपिएंट है। ठीक है, अब जीएसटी में लिखा हुआ है अगर आपको रिवर्स चार्ज में आरसीएम में टैक्स देना पड़ जाए तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो ये बंदा तो कंपलसरी रजिस्टर्ड होगा, समझ गए। और ये अपना सप्लायर है। जब इस सप्लायर ने इसे सर्विस दिए तो ये होता है आउटवर्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई। ठीक है, और इसे वो कैसे शो करेगा अपने रिटर्न में हम इसे समझेंगे। ठीक है, इस बंदे के लिए ये हो गया आउटवर्ड रिवर्स चार्ज, और यही आउटवर्ड रिवर्स चार्ज इस बंदे के लिए हो गया इनवर्ड रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो सेम सप्लाई ही तो ये इसका सप्लाई था, तो ये अपने जीएसटीआर 1 में इसे दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये सप्लाई था तो आपको जीएसटीआर 1 में इसे दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे हम आपको वो भी बता देंगे प्रैक्टिकली कैसे दिखाया जाएगा। ठीक है, अब ये जो बंदा है जिस पर इनवर्ड रिवर्स चार्ज है ये 1 में नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ जीएसटीआर 3B में दिखाएगा। ठीक है, अब वो प्रोसीजर पूरा कैसे होगा वो हम आपको ले चलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जीएसटीआर 1 खुल चुका है। ठीक है, जीएसटीआर 1 खोलने के बाद आप टेबल 4 में जाइएगा, ऐड रिकॉर्ड में जाइएगा और आप एज इट इज जो आज तक करते आ रहे हैं वही करिएगा। बस आप क्या करिएगा, एक एक्स्ट्रा चीज, सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज, इसे आप टिक कर दीजिएगा और उसके बाद आप सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम किसके लिए करेंगे, ये हम करेंगे इस बंदे के लिए जो सप्लायर था, आउटवर्ड रिवर्स चार्ज जिसके लिए ये था, ये इसके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि आउटवर्ड रिवर्स चार्ज एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है, बट इनवर्ड रिवर्स चार्ज क्योंकि आपका तो ये सप्लाई था नहीं, सप्लाई तो इसका था, तो आपके एग्रीगेट टर्नओवर का ये पार्ट नहीं बनता है, इसलिए इसे जीएसटीआर 1 में कुछ शो नहीं करना है। इसे कहाँ शो करना है, 3B में। ठीक है, इसे शो करना है अपने 1 में। ठीक है, जीटीए वाले को जो सप्लायर था, जो रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई दूसरे को दे रहा था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, 1 में हो गया, आप जैसे ही 1 में शो कर दीजिएगा सबसे पहला चीज क्या होगा, क्योंकि अब इनका एक्टिवेट तो हुआ नहीं होगा 2B, मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा इनके वाले में, या शायद देखते हैं 2B आया ना हो, बट आप 2B के थ्रू देखिए जैसे उस बंदे ने 1 भर दिया। ठीक है, तो आपको मैं बता चुका हूँ 2B जनरेटेड नहीं है, आज 13 तारीख नहीं है, हम पहले का 2B देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, नवंबर का। ठीक है,
2B में जाएंगे। क्यों? जैसे ही इस बंदे ने रिवर्स चार्ज में, और मैंने आपको बताया था इसे कंपलसरी रजिस्टर्ड होना जरूरी है अगर आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ रहा है तो। आरसीएम में टैक्स पे करने वाले को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट। 20 लाख का लिमिट वहां काम नहीं करता, ठीक है, 20 लाख का लिमिट वहां अप्लाई नहीं होता। ये बंदा रजिस्टर रहेगा हमेशा 1 के टेबल 4 में, ये बंदा इसका डिटेल बताएगा। टेबल 4 में जीएसटी 1 डिटेल भर देगा। जैसे ही डिटेल भर देगा इस बंदे के, ठीक है, इस बंदे के 2B में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही आईडी है तो हम उससे समझने के लिए उसी में देखना चाह रहे हैं कहां पर दिखाएगा। तो चलिए 2B को देखते हैं। ठीक है, 2B आ गया। अगर आपका रिवर्स चार्ज में किसी बंदे ने चढ़ाया होगा, ठीक है, तो आपके यहां पर वो दिखते रहेगा। जैसे इनके केस में देखिए किसी ने इनका रिवर्स चार्ज में चढ़ाया था, इनका किसी ने रिवर्स चार्ज में चढ़ाया था, तो इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर रिवर्स चार्ज 81, ठीक है, इंडिकेटेड टैक्स 25 सीजीएसटी 25 एसजीएसटी, दो सप्लाई होंगे। ठीक है, एक हो सकता है इंटर स्टेट आरसीएम हो, एक हो सकता है इंट्रा स्टेट आरसीएम हो। तो जब उस कंपनी ने जीटीए का ही सर्विस था, तो जब जीटीए वाले ने अपना 1 भरा होगा, तो जैसे ही जीटीए वाले ने अपना 1 भरा होगा, इनका जीएसटी नंबर डाला होगा, अब उनके यहाँ पे दिखने लगेगा। ये इसलिए है क्योंकि जब ये यहाँ पे दिखेगा तो आपको अब 3B में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ नहीं दिखता तो लोग चाहते तो छुपा लेते। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे दिख गया, अब आपको अपने 3B में, चलिए 3B को देखते हैं। 3B में कहां पर आप दिखाइएगा, रिसिपिएंट का बात कर रहा हूं जिसके लिए इनवर्ट रिवर्स चार्ज है। अब ये इनवर्ट रिवर्स चार्ज वाले की बात हो रही है। आउटवर्ड रिवर्स चार्ज वाले को बस वो करना है 1 में बस दे देना है, दिखा देना है, काम खत्म। अब ये जो है इनके, ठीक है, यहाँ पर उन्हें डालना पड़ेगा। देख रहे हैं इनवर्ट रिवर्स चार्ज, यहाँ पे उन्हें बताना पड़ेगा 81 25 25। आ गया समझ में? तो इनवर्ट रिवर्स चार्ज वाले को 3 में दिखाना है और आउटवर्ड रिवर्स चार्ज वाले को 1 में दिखाना है। ठीक है, मतलब जीटीए 1 में दिखाएगा और जो जीटीए का सर्विस रिसीव कर रहा है वो 3 में दिखाएगा। ठीक है, अब आते हैं, आप जैसे ही उसे वहां दिखा दीजिएगा, आपके एलिजिबल आईटीसी में जब आइएगा, ठीक है, तो आपका ये देखिए यहाँ पर वो आईटीसी में आकर के ऐड हो जाएगा 81 25 25। ठीक है, और ये कैश के थ्रू ही पे होगा। आप इस केस में आपको चालान जनरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल प्रोसीजर होता तो क्या होता है इस केस में, अगर नॉर्मल होता तो क्या होता, अगर ये फॉरवर्ड चार्ज होता तो ये बंदा इसे देता इनवाइस अमाउंट प्लस जीएसटी देता इसे, मतलब टैक्सेबल वैल्यू कर लीजिए, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी देता, और ये बंदा रिटर्न भरता और जीएसटी का इनपुट आता। अब इस बंदे ने इसे जीएसटी दिया नहीं क्योंकि आरसीएम में इसे पे करना था, तो अब पहले ये जीएसटी गवर्नमेंट को देगा, समझ गए, और फिर गवर्नमेंट इसे वापस आईटीसी दे देगी। तो आरसीएम में हमेशा टैक्स पे कैश में होगा, उसके बाद आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो यही है आउटवर्ड रिवर्स चार्ज, और यही सेम चीज रिसिपिएंट के लिए इनवर्ड रिवर्स चार्ज होता है। समझ गए? आउटवर्ड रिवर्स चार्ज इसके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है, तो ये इसका सप्लाई है। इनवर्ड रिवर्स चार्ज इसके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता है क्योंकि इसका वो सप्लाई है नहीं। ये बस जीएसटीआर 1 में दिखाता है, ये अपने आरसीएम सप्लाईज को 2B में चेक कर सकता है और उसके बाद जाके 3B में भर करके अपना आईटीसी वापस क्लेम कर सकता है, पर इसके लिए इसे कैश में ही आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही था होल प्रोसेस आरसीएम का, जो बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही थी। अब जीटीए में एक और केस है, जीटीए अगर रजिस्टर्ड है और वो डिक्लेयर करता है कि वही फॉरवर्ड चार्ज में सप्लाई देना चाह रहा है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो डिफरेंट मैटर है, उस पर आप जो जीएसटी का क्लास में बनाता हूँ वहां पे ये पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है, वहां आप देख सकते हैं। ओके, चलिए तो